हेलो दोस्तों, अपने इस फिफ्थ मॉड्यूल के आखिरी वीडियो में जब हमने सीख लिया है कि रिलेशनशिप कितने टाइप की होती है, उसकी कार्डिनैलिटी कितने तरह की होती है, उसके क्रॉस फिल्टर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके एक्टिव इनएक्टिव को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो नाउ इट्स टाइम। समय आ गया कि हम अपनी वो सारी लर्निंग अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करें। जो चार टेबल्स हैं मेरे पास, तीन डायमेंशनल और एक फैक्ट टेबल, इनको आपस में, इन सारी टेबल्स को आपस में कनेक्ट करें। तो सबसे पहले मैं जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में अपना एक रिलेशनशिप बनाया था रीजनल डायमेंशन और एथलीट के बीच में, मैं सबसे पहले उस रिलेशनशिप को एक बार क्रॉस चेक करता हूँ। उसके लिए मैं अपने इस रिलेशनशिप के ऊपर जाकर मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए और अब मैं एक बार इसको दोबारा से क्रॉस चेक करना चाहूँगा। सबसे पहले तुमने देखा कि ये टेबल कनेक्ट हुआ है एथलीट्स फैक्ट और रीजनल डायमेंशन के ऊपर। और जैसा कि मैं जानता हूँ, मैंने जब ये टेबल क्रिएट किया था तो रीजनल आइटम डायमेंशनल टेबल में हर कंट्री आईडी के लिए मैंने सिर्फ एक रो रखा था। दैट मीन्स रीजनल डिम टेबल में कंट्री आईडी यूनिक है, बट विद एथलीट्स फैक्ट में कंट्री आईडी रिपीट हो सकती है। ऑल्दो इस प्रीव्यू में भी मुझे दिख रहा है कि कंट्री आईडी रिपीट हो रहा है, बट इधर नहीं हो रहा। ऑल्दो बट प्रीव्यू पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं पहले जाकर इस टेबल का स्ट्रक्चर चेक करना चाहूँगा और फिर मैं इसमें कार्डिनैलिटी अप्लाई करूँगा। बट जैसा कि मुझे इसके स्ट्रक्चर का पता है, इसलिए मैं मुझे पता है कि कंट्री आईडी यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आएगी, बट रीजनल डिम में एक कंट्री आईडी एक ही बार आएगी। दैट्स वाई यहाँ की कार्डिनैलिटी बनती है मैनी टू वन। और यस, पावर बीआई ने इसको बिल्कुल करेक्टली आइडेंटिफाई भी किया है। क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन मैं बोथ रखना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि दोनों टेबल मेरे एक दूसरे को कभी भी फिल्टर कर सकें, तो दैट विल बी बेटर। और ये रिलेशनशिप मेरा एक्टिव है, तो ओके, तो परफेक्टली दिस रिलेशनशिप इज ओके फॉर मी, इट्स गुड फॉर मी। नाउ अब मैं अपनी गेम डिम और एथलीट्स फैक्ट टेबल को भी कनेक्ट करना चाहूँगा। उसके लिए मैं मैनेज रिलेशनशिप पे जाता हूँ, न्यू रिलेशनशिप पे जाऊँगा मैं। मैंने सिलेक्ट की अपनी फर्स्ट टेबल, दैट्स फॉर गेम डायमेंशन। सेकंड टेबल में सिलेक्ट किया एथलेटिक्स फैक्ट। ऑल्दो इसने अपने आप गेम आईडी दोनों ही टेबल्स में मेरे ऑटोमेटिक सिलेक्ट किए, बट मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ। बट नहीं, गेम आईडी वाज द राइट, सो आई विल नॉट चेंज इट। यहाँ पे अगेन मुझे अपनी कार्डिनैलिटी देखनी होगी। तो गेम डायमेंशन में मुझे पता है कि गेम आईडी एक बार ही आती है, एथलीट्स फैक्ट में गेम आईडी मल्टीपल टाइम आ सकती है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी कार्डिनैलिटी बनती है वन टू मैनी। और बीआई ने भी इसको वन टू मैनी ही आइडेंटिफाई किया है। व्हाट इफ अगर ये गलत होता, तो अगर ये मैनी टू वन सिलेक्ट होता, नो, इसने मुझे एरर दे दिया कि कार्डिनैलिटी यू सिलेक्टेड इज नॉट वैलिड फॉर दिस रिलेशनशिप। कुछ वन टू वन सिलेक्ट करके देखें तो अगेन ये रिलेशन मेंटेन नहीं हो पाएगा, ये रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कार्डिनैलिटी यहाँ पर गलत चूज की हुई है। तो अगेन आई विल चूज द राइट कार्डिनैलिटी, दैट इज वन टू मैनी। क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन यहाँ पर भी मैं बोथ रखना चाहूँगा और इस रिलेशनशिप को एक्टिव रखना चाहूँगा। ओके, सो नाउ आई मेरे पास दो एक्टिव रिलेशनशिप हो चुके हैं। अब केवल प्लेयर डिम और एथलीट्स फैक्ट को आपस में कनेक्ट करना बाकी रह गया है। तो यहाँ पे प्लेयर डिम का प्लेयर आईडी और एथलीट्स फैक्ट का प्लेयर आईडी को मुझे आपस में कनेक्ट करना है। इसके लिए मैंने इस प्लेयर डिम को यहाँ से उठाया और इस प्लेयर आईडी के ऊपर जाकर के ड्रॉप किया। तो यहाँ पे एक और रिलेशनशिप मेरा बन गया। मैं इस रिलेशनशिप के बारे में रीड करने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस डिनोशन से ही हर चीज पढ़ सकता हूँ। प्लेयर डिम की तरफ वन है और एथलीट्स फैक्ट की तरफ स्टार है। दैट मीन्स प्लेयर डिम टू एथलेटिक्स एथलीट्स फैक्ट, इसकी कार्डिनैलिटी यहाँ पर आइडेंटिफाई हुई है वन टू मैनी, विच इज राइट। प्लेयर डिम में मेरा प्लेयर आईडी एक ही बार आएगा, बल्कि एथलेटिक्स फैक्ट में प्लेयर आईडी मल्टीपल टाइम आ सकता है। तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी बनती है वन टू मैनी की। ये लाइन मेरी सॉलिड लाइन है, दैट मीन्स ये एक्टिव रिलेशनशिप है मेरा। और बट ये एरो मेरा वन साइड ही है, इस बट इसलिए इसका मतलब ये सिंगल साइड क्रॉस फिल्टर है, इसको मैं बोथ साइड करना चाहूँगा। ओके, यस, नाउ माय कंप्लीट स्टार स्कीमा डेटा मॉडल तैयार है अपने अगली स्टडी के लिए, मे बी अगली इंसाइट्स निकालने के लिए। तो गाइज,
यहाँ तक हमने एक बहुत अच्छा जॉब किया, अपनी स्टार स्कीमा मॉडल से अपनी 3 डायमेंशनल और एक फैक्ट टेबल को यहाँ पर लेकर के आए, और अब ये चारों टेबल आपस में कनेक्टेड भी हैं एक वैलिड रिलेशनशिप के साथ। तो यही मेरा 5th मॉड्यूल कंप्लीट होता है, और अपने अगले वाले मॉड्यूल में हम लोग और बेटर और डीपर कॉन्सेप्ट और फीचर्स के बारे में जानेंगे। टिल देन, थैंक यू।